हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। जो हम चर्चा कर रहे थे 2022 में सभी लग्नों को लेकर, इस श्रृंखला में आज ये आखिरी वीडियो होगा और इसी के साथ हम पूरे मेष से लेकर हमारे मीन लगन तक को कंप्लीट कर चुके होंगे। ये जो साल होने वाला है मीन लगन के जातक जातिकाओं के लिए, ये मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉमिसिंग साल नज़र आता है। कह सकते हैं कि मीन लगन के जातक जातिकाओं के लिए जो 2022 है वो काफी हद तक एक पॉजिटिव ग्रोथ देता हुआ उनको नजर आएगा। चलिए देखते हैं कि क्या कह रही है कुंडली। ये कुंडली हम बना रहे हैं 1 जनवरी 2022 के आधार पे। सबसे पहली चीज, आप लोगों को किसी भी सॉफ्टवेयर से अपनी कुंडली बनानी है। कुंडली बनाने के बाद आपको सबसे पहले ये देखिएगा आपकी कुंडली में दशा, महादशा और अंतरदशा, ये दो चीजें, महादशा और अंतरदशा, किन ग्रहों की चल रही है। जिन भी ग्रहों की दशा या अंतरदशा चल रही है उनका षडबल देखिएगा। षडबल अगर 100 या 1 से ऊपर है तो अच्छी बात, अगर कम है तो थोड़ा सा सोचना होगा। 80 से कम होता है तो ही रेमेडीज लगती हैं। दूसरी चीज कि आपने स्ट्रेंथ भी समझ ली षडबल के थ्रू। अब आपको देखना यह है अष्टक वर्ग के अंदर उस ग्रह को जिस भी राशि में वो गोचर करने वाला है वहां पे कितने पॉइंट्स प्राप्त है। अगर 4 से ज्यादा पॉइंट्स प्राप्त होते हैं तो अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलता है। अगर 4 से कम पॉइंट्स है तो भी आप वहां पे पराष्टक वर्ग को चेक करो, जिससे आपको ये समझ में आए कि एक्चुअल में कौन सा प्लेनेट वहां पे पॉइंट दे रहा है और वो क्या रिजल्ट दे सकता है। ठीक, इतनी चीजें हमें समझनी होती है। इसके बाद आपको एक चीज ध्यान देनी है, वो ये कि आपके जो भी चार्ट्स फॉर्म हो रहे हैं उसके अंदर एक जगह लिखा होगा प्लेनेटरी डिग्री या प्लेनेटरी पोजीशंस। वहां पे जाके आपको ये देखना है कि असेंडेंट एएससी या लगन जो लिखा है वो 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में कोई भी एक वैल्यू होगी। वो वैल्यू 0 से लेकर 3.20 तक है तो मिड पॉइंट लॉर्ड जुपिटर होगा। अगर वो वैल्यू 3.21 से लेकर है बढ़ती है और 16.40 तक जाती है तो शनि सैटर्न होगा। और अगर 16.41 से ज्यादा है और कहीं ना कहीं वो आपको नजर आती है आपके लिए 30 डिग्री तक, तो फिर आपका मिड पॉइंट लॉर्ड मर्क्यूरी होगा। इस दुनिया में हजारों करोड़ों लोग होंगे जिनका मीन लगन होगा। जो चीज मैं बताऊंगा वो मैं इन मिड पॉइंट लॉर्ड्स के हिसाब से बता पाऊंगा कि इस समय आपकी सोच क्या कह रही है, और ऊपर से कुंडली यानी कि सभी 0 से लेकर 30 डिग्री तक के पूरे लगन के अंदर परिस्थितियां क्या कह रही हैं। एक चीज होती है सिचुएशन और एक चीज होती है आपकी सोच, तो इन दोनों को आपस में समन्वय करना होता है और यही होती है एस्ट्रोलॉजी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कर्सर पे ध्यान रखिएगा। पहले ये बताऊं कि बड़े बड़े मूवमेंट्स क्या इशारा कर रहे हैं और जो छोटे छोटे गोचर हैं वो उनको कैसे सपोर्ट करेंगे। सबसे पहली चीज हम देख रहे हैं कि सबसे जो लंबे समय तक बैठे रहने वाला ग्रह शनि है वो आपके लाभ भाव में मौजूद है। एस्ट्रोलॉजी का एक रूल है या वैदिक ज्योतिष का एक कथन है कि 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठे वो लाभ जरूर देगा। ठीक है, तो जनवरी 2020 से ये पीरियड शुरू हुआ। शनि इस लगन के अंदर 11वें भाव के स्वामी भी होते हैं और 12वें भाव के स्वामी भी होते हैं। इस कारण से 2020 से आपको लाभ और हानि दोनों चीजें देखती हुई निकली हैं। यहां पर इस बात को समझिए, शनि जब जाते हैं तो उनको उनका रिजल्ट्स देखने को मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पीरियड्स हैं जिसमें कि शनि आगे बढ़ेंगे अप्रैल के बाद, वहां तक आपको कुछ गेन्स देखने को मिलेंगे। इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि जनवरी या फरवरी से लेकर आपको धीरे धीरे गेन्स होते हुए नजर आएंगे सभी लोगों को। दूसरी चीज कि शनि की दृष्टि जो है वो प्रथम लगन भाव पर है, जो कि कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी को भी एक गेन देगी। लेकिन शनि रोग कारक ग्रह होता है, इसलिए इसकी दृष्टि जब प्रथम भाव पे होती है तो थोड़ा सा हमें अपने हेल्थ को लेकर सावधान होना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो अगर हमारे थॉट प्रोसेस हमारे लगन को देख रहा है तो कई बार हम जो है अपने आप को या तो लेजी कर बैठते हैं या फिर
हम अपने आप को फियरफुल कर बैठते हैं। तो फियरफुल और लेजी ये दो चीज़ों को नहीं करना है, आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट्स शनि देते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज कि शनि की एक दृष्टि जो है वो 5th हाउस के ऊपर है, ठीक है। तो संतान के बारे में सोचना या एजुकेशन के बारे में सोचना, ये चीजें यहाँ पर मुमकिन हो सकती हैं, क्योंकि पंचम भाव जो है वो इन दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 8th हाउस के ऊपर आती है, जहां 7 नंबर की राशि लिखी हुई है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं शनि जो है वो आपकी जिंदगी में कुछ बड़े बदलाव की तरफ लेके जा रहा है। ये तो हुई शनि की वहां पे मौजूदगी से हमें नजर आता है। लाभ भाव का स्वामी आपकी पर्सनैलिटी को लाभ देने का प्रयास कर रहा है, आपका संतान पक्ष, प्रेम पक्ष, एजुकेशन के पक्ष में वो लाभ देने का प्रयास कर रहा है। और आपकी जिंदगी में अष्टम भाव जो होता है अनसर्टिनिटी का हाउस होता है, सडननेस का हाउस होता है, वो कुछ एक सडननेस या अनसर्टिनिटी वाले चीज के ऊपर भी आपकी लाइफ को कुछ एक अलग ही बदलाव देने का प्रयास कर रहा है। अब बात करते हैं केतु की। केतु जो है वो बैठे हैं यहाँ पे नवम भाव में। नवम भाव में केतु अच्छे माने जाते हैं धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू पे, और इनकी भी दृष्टि आपके लगन के ऊपर और पंचम भाव के ऊपर है। दो पृथकतावादी ग्रहों की, शनि और केतु की दृष्टि के कारण थोड़ा सा परेशानी चल रही है आपको, आपके थॉट प्रोसेस के साथ कह लूँ या थोड़ा सा हेल्थ के साथ कह सकते हो। इसके बाद पंचम भाव के ऊपर दृष्टि है, तो थोड़ा सा जो है एंटरटेनमेंट और इन चीजों में मन न लगना, ये चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद तीसरा जो ग्रह है इंपॉर्टेंट वो है गुरु। गुरु ग्रह जो है इस कुंडली में प्रथम भाव के भी, हेल्थ के भी स्वामी है, और कर्म भाव 10th हाउस के भी स्वामी है। और इस समय तकरीबन 20 नवंबर 2021 से लेकर 12 अप्रैल या 13 अप्रैल 2022 तक वो 12वें घर में 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या चीजें होती हुई नजर आती हैं, या तो जातक जातिकाएं हॉस्पिटल से कनेक्ट हो रहे हैं, या तो विदेशों से कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक चीज और हो रही है, वो ये कि जो आपका 10th हाउस का लॉर्ड है, ये अभी 12th हाउस में होने के कारण विदेश से जुड़े हुए कामों में आपको फायदा बन सकता है। अन्यथा आप अभी जिस भी काम को करेंगे उसमें थोड़ी सी कठिनाई, थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशानियां हमें देखने को मिल सकती हैं। देखिए, आपकी हेल्थ का लॉर्ड जुपिटर और 10th हाउस कर्म का लॉर्ड जुपिटर पिछले साल तक नीच राशिस्थ था, इसलिए आप परेशान थे। और इसके बाद ये आगे जब बढ़ रहे हैं तो 12th हाउस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वहां पे भी थोड़ी सी परेशानी शुरुआत के समय में नजर आती है। लेकिन इस परिस्थिति में भी आपको लाभ बनते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अप्रैल के बाद गुरु जो है जैसे ही लगन में आएंगे तो वो दिशा बली होंगे, जिसका फायदा ना सिर्फ कि आपकी पर्सनैलिटी को बल्कि आपके स्टेटस को भी होने वाला है। जुपिटर का यहाँ बैठ के 6th हाउस पे दृष्टि डालना ये हेल्प करेगा आपको सर्विस के लिए, ठीक है। तो इतनी चीजें तो ऊपर ऊपर से है जो सब पे एक बराबर लागू होती है। अब हम बात करते हैं जो हमने मिड पॉइंट्स उठाए थे उसको देखकर। जिन भी जातक जातिकाओं का मीन लगन है और मिड पॉइंट जो है 0 से 3.20 यानी कि गुरु जिसके मिड पॉइंट लॉर्ड है, वो हेल्थ को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। दूसरी चीज, काम के अंदर थोड़ी सी परेशानी रह सकती है, उसको लेकर भी अभी आपको अपने आप को ठंडे दिमाग से काम करना है। विदेशों से जुड़े हुए काम करने के थॉट आपको आ सकते हैं, उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। इसके लिए प्लस पॉइंट क्या है कि जो आपका 9th हाउस का लॉर्ड है मंगल, वो कहीं ना कहीं 9th हाउस में कनेक्ट हो गया है। दिसंबर तक में ये केतु को क्रॉस कर चुके होंगे, और इसके बाद कहीं ना कहीं आपको विदेश से जुड़े हुए कामों के लिए, अगर आप कोई मूवमेंट करना चाहते हो, फादर से जुड़े हुए कोई काम है उनके लिए मूव करना चाहते हो, ऐसी चीजों में आपको ये पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। जनवरी के महीने के अंदर सूर्य जो है वो दिशा बली है, ठीक है, और शुक्र जो है उसका साथ भी हासिल है। शुक्र अष्टम भाव का स्वामी है और साथ ही साथ शुक्र तृतीय भाव का भी स्वामी है, इसलिए कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में स्टेटस में कुछ बदलाव की तरफ ये धीरे धीरे आपको लेकर जाएंगे। सूर्य का दिशा बली हो जाना ये प्लस पॉइंट इसमें फैक्टर पे होगा कि आप अगर किसी भी तरीके के कॉम्पिटिशन्स में हैं, किसी भी तरीके के कॉम्पिटिशन्स में हैं, तो उस चीज में आपको एक पॉजिटिव सपोर्ट बनता हुआ दिखता है जनवरी के महीने में। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हेल्थ पॉइंट का लॉर्ड
यानी कि 6th हाउस जो होता है, हम जिसको एक्सीडेंट और बीमारी देखते हैं, उसका लॉर्ड दिशा बल ले रहा है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे सतर्क रहना चाहिए। बट ऑन द पॉजिटिव साइड, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो या आप किसी बिजनेस कॉम्पिटिशन्स में हो, तब ये पीरियड आपको अच्छा एक सपोर्ट देगा। इसका रीजन क्या है? 7th हाउस का और 4th हाउस का लॉर्ड है मरकरी, जो कि लाभ भाव में कनेक्ट हुआ है, इसलिए व्यापार, दूसरों के साथ आपका संपर्क, दूसरों के साथ आपका मेलजोल, ये सारी चीजें होती हुई नजर आएंगी और ये पॉजिटिव ग्रोथ देती हुई नजर आएगी। खासकर जिन भी जातक जातिकाओं का जो गुरु मिड पॉइंट लॉर्ड है उनके लिए भी। इसके बाद जिन जातक जातिकाओं का मिड पॉइंट लॉर्ड शनि बनेंगे, यानी कि 3.21 से लेकर ऑलमोस्ट 16 डिग्री तक, तो शनि जो है वो लाभ भाव में मौजूद है। आप कहीं ना कहीं अपने गेन्स या अपने बड़े भाई बहनों या फिर आप कहीं ना कहीं अपने फेम के ऊपर ज़्यादा फोकस होते हुए काम कर रहोगे। उसके साथ साथ आप अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस रहोगे। 5th हाउस स्पेक्युलेशंस भी है, चिल्ड्रंस भी है, उनकी तरफ भी आप, या एजुकेशन है उसके तरफ आपका झुकाव रहता हुआ नजर आएगा। थोड़ी सी परेशानियां जरूर होंगी क्योंकि केतु की दृष्टि भी है, तो मन भटकेगा भी, और कहीं ना कहीं आप जो है अपने आप को एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव के लिए तैयार कर रहे हो। आपके लिए भी किस्मत का पूरा सपोर्ट है, 6th हाउस लॉर्ड का पूरा सपोर्ट है, और शुक्र का भी यहाँ मौजूद होना आपके कार्यक्षेत्र के अंदर किसी पॉजिटिव बदलाव के लिए आपको भी सपोर्ट करेगा। गुरु के तुलना में जिनका मिड पॉइंट लॉर्ड शनि है वो ऑलमोस्ट अप्रैल तक ज़्यादा फ्रूटफुल नजर आते हैं। अप्रैल के बाद भी अगर हम देखेंगे तो शनि का आपके 12th हाउस में आना आपको विपरीत राज्यों की परिस्थिति देगा, इसीलिए मीन लगन को साल के बाद का समय भी, अप्रैल के बाद का समय बहुत फास्ट राइज के लिए धीरे धीरे करके बढ़ाएगा। फास्ट राइज और धीरे धीरे दो शब्द यूज कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि ग्रह जब किसी भाव के मध्य पे जाता है तब उसका पूर्ण रिजल्ट मिलता है, इसीलिए जब वो भाव मध्य की तरफ जाएगा तो आपको पूरा रिजल्ट दिखेगा, लेकिन राइज जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी, इसको श्योर किया जा सकता है, क्योंकि आपका गुरु जो है वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बना लेगा। आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आएंगी ऑलमोस्ट अप्रैल एंड, या आप समझ लो मई के महीने में। इसके बाद जिन भी जातक जातिकाओं का मिड पॉइंट लॉर्ड बुध था, यानी कि जो 16.41 से लेकर 30 डिग्री के बीच रेवती नक्षत्र में थे, उनके लिए ये पीरियड अभी गेनफुल्स रहेगा। वो हो सकता है कोई व्यापार के बारे में सोचें या कुछ पद प्राप्ति के बारे में सोचते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पे इसकी एस्पेक्ट 5th हाउस के ऊपर है जो स्पेकुलेशंस देती है, संतान विद्या वाली चीजों से आप भी जुड़े हुए नजर आते हो इस समय में। ठीक है, अब इस समय किस्मत की कुंडली क्या सपोर्ट दिखा रही है इसको देख लीजिए। किस्मत की कुंडली में ये बुध जो है ये 12th हाउस में मौजूद हो रहा है, इसीलिए जिन जातक जातिकाओं का मिड पॉइंट लॉर्ड वो लास्ट डिग्री 16 से लेके 30 में आ रहा है, वो थोड़े से अपने आप को परेशान सा महसूस कर सकते हैं। जिन जातक जातिकाओं का मिड पॉइंट लॉर्ड शनि आ रहा था, वो शनि किस्मत में 4th हाउस में कनेक्ट है, तो वो थोड़ा सा कुछ सुख की अनुभूति कर सकते हैं और कुछ अपने प्रॉपर्टी या कुछ घर के अंदर की चीजों में अपना मन लगा सकते हैं, बना सकते हैं। जिन जातक जातिकाओं का मिड पॉइंट लॉर्ड गुरु आ रहा था, उसको ध्यान से देखें तो वो आपके किस्मत भाव से जुड़ा हुआ है, तो विदेश से जुड़े हुए कामों की तरफ आपका दिमाग या आपकी सोच जाएगी, और कुछ हद तक गुरु यहाँ पे आपको सपोर्ट भी करते हुए नजर आते हैं। तो ये तो हुई हमारी जनवरी महीने की बात। अब हम चलते हैं फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में अगर हम आते हैं तो हम ये देखेंगे कि आपके जो ग्रह गोचर हैं वो किस किस लेवल पे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि मेजर ग्रह जो हैं वो एकदम से नहीं बदलते, लेकिन कुछ ग्रह जो हैं वो धीरे धीरे करके बदलते चलते हैं। इनमें से एक होता है सूर्य। सूर्य की मूवमेंट देख लीजिए, वो लाभ भाव में आ चुका है, किस्मत का स्वामी दिशा बल ले चुका है। ठीक है, मंगल और सूर्य ये दो ग्रह हैं जिन्होंने मूवमेंट करी है, बाकी सबके सब वैसे ही हैं। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इस मूवमेंट के कारण कि मीन लगन के सभी जातक जातिकाओं को किस्मत और सेविंग्स, 2nd हाउस, इन दो का जो असर है, यानी बचत और किस्मत, इन दो का फायदा आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑलमोस्ट फरवरी के महीने में देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दिशा बली हो रहे हैं।
साथ ही साथ सूर्य जो है, जो कि आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, वो कहीं ना कहीं लाभ भाव से जुड़ रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर अच्छी सफलता यहाँ पे नजर आ सकती है। एक चीज ध्यान रखने वाली है कि शनि और सूर्य की युति होगी, इस कारण से थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हो। क्यों? क्योंकि शनि यहाँ पे 12th हाउस के लॉर्ड है, सूर्य 6th हाउस के लॉर्ड है, दोनों जो कि 6 और 12 के स्वामी आपस में मिलेंगे, तो थोड़ा सा वहां पे आपको परेशान कर सकते हैं, इस बात को हमें ध्यान रखना होता है। इसका पॉजिटिव साइड ये है कि आपकी कुंडली में ऑलमोस्ट 3 ग्रह, चंद्रमा को छोड़ देते हैं अगर हम, तो 3 ग्रह जो है वो इस समय लाभ भाव में होंगे, इसीलिए एक अच्छी लाभ की परिस्थिति बनेगी सभी जातक जातिकाओं के लिए। अब हम ये देखें मिड पॉइंट लॉर्ड के हिसाब से, गुरु की पोजीशन अभी भी वही है, उसकी दृष्टि आपके 8th हाउस के ऊपर है और 4th हाउस के ऊपर है, यानी कि कहीं ना कहीं वो आपके सुख संसाधनों पे और आपकी जिंदगी के होने वाले बदलाव के ऊपर अपनी दृष्टि डाले हुए, जो कि किस्मत की कुंडली में कहीं ना कहीं नीच राशिस्थ हो रहे हैं। तो जिन भी जातक जातिकाओं का मिड पॉइंट गुरु में था, हो सकता है शुरुआत में, फरवरी की शुरुआत में वो थोड़ा सा अपने आप को असहज, कुछ परेशान सा महसूस कर सकते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि बुध जो है वो वर्गोत्तम रहेगा, इसलिए व्यापार और मन का जो सुख है उसमें थोड़ी सी एक पॉजिटिविटी ये बरकरार रख पाएंगे। जिन जातक जातिकाओं का मिड पॉइंट लॉर्ड शनि है, शनि की यहाँ पे स्थिति अभी बिल्कुल सेम बनी हुई है लगन कुंडली में, किस्मत की कुंडली में ये पंचम भाव से जुड़ रहे हैं, यानी कि संतान प्राप्ति हो, विद्या प्राप्ति हो, ऐसे कामों की तरफ ज्यादा पॉजिटिव मन लगता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ मंगल जो है, जो कि आपके किस्मत का स्वामी होता है, वो नीच राशि से दिख रहा है, लेकिन वो कनेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं आपके 5th हाउस से, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल होगा इनिशियली, जो कि मंगल देगा और उसके बाद वो एक अच्छा राइज दे देगा। मंगल का नीच होना यहाँ पे इतना ज्यादा परेशान इसलिए नहीं करेगा क्योंकि गुरु और शनि दोनों जो है आमने सामने है, मंगल को शनि का भी साथ है और गुरु का भी साथ हासिल है, इसलिए यहाँ पर किस्मत आपको आपके एफर्ट्स का रिजल्ट देने में सक्षम होगी। अब बात करें बुध की, तो बुध तो वैसे भी वर्गोत्तम हो रहा है, तो जिन भी जातक जातिकाओं का मिड पॉइंट लॉर्ड मर्क्यूरी आ रहा था, उनके लिए ये महीना काफी ज्यादा गेनफुल रहने वाला है, फायदा इनको काफी ज्यादा होता हुआ दिखेगा फरवरी में। अगर मार्च के महीने की बात करते हैं, तो मार्च के महीने में आपका ग्रह गोचर जो है वो क्या बताता है, इसको एक बार समझते हैं। मार्च के महीने की कुंडली जब बनेगी, तो अपने को एक चीज को ध्यान रखना है, वो ये कि हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस रहेंगे। ठीक है, हेल्थ पे फोकस रहने को मार्च के महीने में क्यों कह रहा हूं, इसको एक बार समझ लीजिए। क्योंकि आपका जो हेल्थ का लॉर्ड है, 1st हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, वो 12th में है। ठीक, इसके बाद उसका कनेक्शन सूर्य से होता है, या तो ये आपको विदेश ले जाए या तो थोड़ा सा परेशान कर सकता है, क्योंकि 1st हाउस का लॉर्ड एक तो 12th में बैठा है, दूसरा वो 6th हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। विदेश से जुड़े हुए कामों के अंदर भी कुछ सफलताएं यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। ज्यादा प्लस पॉइंट यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 ग्रह जो हैं वो लाभ भाव में आ रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बरकरार रहने वाली है। तो जिन जातक जातिकाओं का गुरु मिड पॉइंट लॉर्ड है, हेल्थ पे ध्यान देंगे। दूसरी बात, किस्मत के अंदर हम देख रहे हैं तो ये गुरु और सूर्य आपके 1st हाउस का रोल निभाएंगे, यानी कि आपको मार्च के महीने में एक पॉजिटिविटी अपने आप नजर आएगी, ग्रोथ आपको खुद दिखेगी। जिन जातक जातिकाओं का मिड पॉइंट लॉर्ड शनि के साथ कनेक्ट है, वो भी देखें कि उनका जो शनि है वो कहीं ना कहीं 6th हाउस में किस्मत में आएगा। शनि जैसे ग्रह का 6th हाउस में आना अच्छी बात है। ये जो पीरियड है, जिन लोगों का मिड पॉइंट लॉर्ड शनि है उनके लिए मार्च का जो महीना है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है। वो यहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल अपने आप को देखेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या लाइफ के किसी भी तरीके की ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कॉम्पिटिशन होता हो, उनमें इनको सफलता मिलेगी। सर्विस के अंदर भी इनको एक अच्छे राइज की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि सर्विस का कारक भी है और वो 6th हाउस में कनेक्ट भी हो रहा है और आपके लिए मिड पॉइंट लॉर्ड भी होता है।
तो ये पोजीशन शनि तक की। बुध वालों के लिए अगर हम परिस्थिति देखें, लगन कुंडली में बुध की परिस्थिति अभी भी सेम है, लेकिन यहाँ पे एक चीज होगी, शुक्र का भी साथ आ गया, मंगल का भी साथ आ गया और शनि का भी साथ आ गया। शनि और मंगल दो थोड़े से पापी नेचर के ग्रह वाले हैं, तो वो थोड़ा सा परेशान रख सकते हैं आपको थॉट प्रोसेस के अंदर, क्योंकि एक तरफ शनि और दूसरी तरफ मंगल है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट समझिए, मंगल जो है वो सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है और आपके 9th हाउस का भी लॉर्ड होता है, और वो लाभ भाव में है, तो किस्मत का भी लाभ है, धन का भी लाभ होगा। शनि जो कि लाभ भाव का स्वामी है वो कनेक्ट है, इसलिए लाभ होगा। लेकिन साथ साथ शनि में दो फैक्टर्स और ध्यान रखने, एक है हार्ड एफर्ट्स वो करवाता है, दूसरी बात है कि शनि 12th हाउस का भी लॉर्ड है, इसलिए थोड़ा सा परेशान भी करेगा। शुक्र का यहाँ पे कनेक्शन है, शुक्र जो है वो 8th हाउस के लॉर्ड है और 3rd हाउस के लॉर्ड है। ये कॉम्बिनेशन शनि और शुक्र का एक तरीके से विपरीत राजयोग जैसी परिस्थिति बनाता है। क्यों? क्योंकि एक 8th हाउस का लॉर्ड है और एक 12th हाउस का लॉर्ड है। दूसरी तरफ मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए। मंगल जो है वो थोड़ा सा साहस वाला ग्रह है और शुक्र जो है उसकी एक राशि 3rd हाउस पराक्रम साहस में आती है, तो यहाँ पर यह आपको साहस देगा किसी ना किसी चीज में आगे बढ़ जाने का। तो ओवरऑल ये पीरियड मीन लगन वालों के लिए अच्छा कहा जाएगा। थोड़ा सा जो ध्यान रखना है वो बुध वालों को रखना है, जिनका मिड पॉइंट लॉर्ड बुध है, वो लगन कुंडली में दो पापी ग्रह एक शुभ ग्रह की युति के साथ, और किस्मत की कुंडली में वो कहीं ना कहीं 6th हाउस के साथ कनेक्ट होते हैं। तो रोग और एक्सीडेंट से अपने आप को संभाल के चलना है। इसके अलावा किसी कॉम्पिटिशन्स में या किसी बिजनेस के अंदर आप हैं, ये वाला पीरियड बिजनेस वालों को थोड़ा सा चुनौती दे सकता है, क्योंकि किस्मत के अंदर ये फॉर्मेशन 7th हाउस से 12th हो रहा है। लेकिन सर्विस वालों के लिए ये एक पॉजिटिव राइज का पीरियड देखने को मिलेगा। तो ये तो हुआ आपका जनवरी से लेकर मार्च तक का प्रिडिक्शन। अब बात कर लूं मैं कि आपकी कुंडली में जो दशाएं होंगी उसको आपको कैसे समझना है। अगर आपकी कुंडली में दशा गुरु की चल रही हो तो समझ लीजिएगा कि आपकी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी और आपके स्टेटस का डेवलपमेंट होना है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की दशा चल रही हो तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करवाएगा मंगल, लेकिन वो आपको धन संचय, सेविंग्स और कहीं ना कहीं विदेश या किस्मत से जुड़े हुए कामों को हेल्प कर रहा होगा। अगर आपके ऊपर शुक्र की दशा चल रही हो तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। ये तृतीय भाव जो कि संघर्ष से बदलाव को बताता है, वहीं साथ साथ अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताता है। इसीलिए मीन लगन में शुक्र की जब भी दशा चलती है तो परेशान करती है, लेकिन जिंदगियों को भी बदलती जरूर है। बुध की अगर आपके ऊपर दशा चल रही हो, महादशा या अंतरदशा कुछ भी हो सकती है, अगर ये चल रही है तो कहीं ना कहीं वो आपको सुख संसाधन और साथ ही साथ व्यापार या दूसरों के साथ जुड़ना, इन चीजों वाले कामों में आगे बढ़ाता है। कभी कभी अगर परिस्थितियां ठीक है तो ये विवाह भी करा देता है। इसके लिए ये देखना होगा कि उम्र क्या है और उसकी आपकी एक्चुअल कुंडली में परिस्थिति क्या है। इसके बाद चंद्रमा की अगर आपके ऊपर दशा चलती है तो चंद्रमा की दशा जो है वो सभी तरीके के एंटरटेनमेंट्स, सुख संसाधनों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिलवाती है। ये चीज इसमें पॉसिबल होता है। संतान प्राप्ति के लिए भी ये दशाएं सपोर्ट करती हैं अगर जातक जातिकाएं उस एज ग्रुप में आते हैं तो। सूर्य की दशा यहाँ पे थोड़ा सा संघर्ष देती है, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज देती है, लेकिन सर्विस के अंदर सूर्य की यहाँ पे दशा एक पॉजिटिव राइज और सरकारी पदों पर आसीन कराने की भी संभावनाएं देती है। इसके बाद अगर आपके ऊपर शनि की महादशा या अंतरदशा है तो ये थोड़ा सा कठोर संघर्ष कराता है शनि, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको एक फेम, एक गेन देने का पूरा प्रयास करता है। इसके साथ साथ क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड है और 6th हाउस का कारक भी होता है, तो थोड़ा सा बीमार भी कर सकता है, या फिर विदेशों से जुड़ने के लिए वो आपको एक अपॉर्चुनिटी बना सकता है, क्योंकि शनि 12th हाउस से कनेक्ट होता है। तो ये था हमारे मीन लगन के जातक जातिकाओं के लिए आने वाला साल। और 2022 अभी तो मैंने मार्च तक का दिया है, यहाँ तक आप इसको पूरा ऑब्जर्व कीजिएगा। इसके आगे वाले जो पीरियड्स होंगे, मार्च के बाद अप्रैल और मई, वहां से आप देखोगे कि जितनी भी परेशानियां आ रही हैं वो एकदम से खत्म होंगी। परेशानी किस एरिया पे दिख रही है? एक थी फर्स्ट हाउस जहां पे शनि और केतु देख रहे थे, और 5th हाउस
अपना थॉट प्रोसेस, अपनी मंत्रणा शक्ति या थोड़ी सी संतान पक्ष या विद्या पक्ष से जो परेशानियां थी, ये सब कुछ अप्रैल के बाद खत्म होती हुई पूरी तरीके से आपको नजर आएंगी। इसलिए हम कह सकते हैं ईयर का जो सबसे अच्छा लगन माना जा सकता है 2022 के लिए, वो मेरे हिसाब से मीन लगन होगा, जो शुरुआत के 2-3 महीनों के बाद एक अच्छी राइज के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। गुरु अपने भाव में, शनि कहीं ना कहीं 12th या 11th से साथ कनेक्ट, इससे अच्छी चीज और मुझे नहीं लगती कि मीन लगन के लिए कुछ हो सकती होगी। तो आप सभी को आने वाले नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और क्योंकि ये सर्विसेज फ्री हैं तो जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक जरूर हमारे चैनल को पहुंचाइएगा, ताकि उनके जिंदगी की परेशानियां जो हैं उसे हम खत्म कर सके, उनके भी नए साल में एक नई खुशियों का आगाज कर सके। थैंक यू।